We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इसमें टैक्स के नियम से लेकर एलपीजी के दाम तक सब शामिल है। आइए जानते हैं एक एक करके कि 1 अप्रैल से क्या कुछ बदलने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। खास तौर पर एलपीजी से लेकर ट्रेन टिकट कैंसिलेशन, रिफंड और टैक्स से जुड़े नियम शामिल है। इसके साथ ही अप्रैल में आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाएगा, जो आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। आरबीआई ये तय करेगा कि इस बार उन्होंने रेपो रेट में कोई बदलाव किया है या नहीं। रेपो रेट में होने वाले बदलाव का असर आपकी ईएमआई पर भी पड़ता है। चलिए अब बदलाव के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है। हालांकि इस महीने ही गैस एजेंसी द्वारा घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और मार्च में कमर्शियल गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई थी। अब अप्रैल में भी एलपीजी की कीमतों में बदलाव हुआ है, जिसका सीधे तौर पर असर जनता पर होगा। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जा रहा है। ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदलने वाला है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य टैक्स को सरल बनाना है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के तहत आने वाले नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स की आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। अब ये टैक्स पेयर 31 अगस्त आईटीआर फाइल कर पाएंगे। हर साल 10 लाख से ज्यादा लेन देन पर पैन देना। अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए से अधिक का वाहन खरीदता है तो ऐसी स्थिति में पैन देना होगा। महंगे होटल बुक करने पर भी पैन देना होगा। अगर संपत्ति लेन देन 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो पैन देना होगा। पैन कार्ड को लेकर भी बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं और 1 अप्रैल से पैन कार्ड पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है अब पैन कार्ड तभी बनेगा जब उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी लगा होगा। पहले आधार के साथ ही पैन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब सरकार ने बदल दी हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकट कैंसिलेशन, रिफंड से जुड़े भी कुछ बदलाव हुए। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर होगा। अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने वाले समय के हिसाब से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा। ऐसे ही अगर कंफर्म टिकट को ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से लेकर 24 घंटे पहले कैंसिल कर देते हैं तो एक तय पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी किराए का 25% होगा। इसकी सीमा तय किए गए चार्ज से अधिक नहीं होगी। ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से लेकर 8 घंटे पहले के बीच में अगर टिकट कैंसिल किया जाता है, इस स्थिति में यात्री को किराए का 50% कैंसिलेशन फीस के तौर पर देना ही होगा। कुछ इस तरह के नियम 1 अप्रैल से अब बदल चुके हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और इसी के साथ ही आधार कार्ड से जुड़े भी कई नियम बदलने जा रहे हैं।